हेलो। आज मैं विवाहित अविवाहित दोनों प्रकार की महिलाओं के लिए एसआईआर फॉर्म भरने की कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहा हूं। तो यदि आप एक महिला हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आपको एसआईआर 2025 का फॉर्म इन्यूमरेशन फॉर्म यानी गणना प्रपत्र कैसे भरना है, जिसमें आपको फॉर्म भरते वक्त कोई गलती ना हो, क्योंकि इस फॉर्म में यदि कोई गलती हो जाएगी तो वो सुधरने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसमें अभी संशोधन की कोई प्रक्रिया नहीं है। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अपना इन्यूमरेशन फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो फार्म आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके जो बीएलओ होंगे, जो आपके गांव के बीएलओ होंगे, वो आपके घर पर इस प्रकार का एसआईआर का फार्म पहुंचाते हैं, यानी गणना प्रपत्र इस प्रकार का पहुंचाते हैं। यहाँ पे आपकी डिटेल पहले से ही भरी हुई मिलती है। ठीक है, इस वाले कॉलम में जो है डिटेल आपकी पहले से ही भरी मिलती है। अगर मैं शुरुआत से बात करूँ तो ऊपर भारत निर्वाचन आयोग लिखा मिलेगा। ठीक है, नीचे गणना प्रपत्र लिखा हुआ मिलेगा और उसके नीचे यहाँ पे नेम ऑफ बीएलओ यानी आपके बीएलओ का नाम दिखाई देगा और उसके बाद बीएलओ का जो है मोबाइल नंबर दिखाई देगा, यानी यहाँ पे बीएलओ की कांटेक्ट डिटेल आपको कंप्लीट दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके फार्म पे सबसे ऊपर बीएलओ की डिटेल, फिर इस वाले सेक्शन में देखेंगे तो आपका नाम, आपके वोटर आईडी कार्ड और आपके गांव का नाम डिटेल यहाँ पे कंप्लीट पहले से भरी हुई मिलेगी, जो निर्वाचन आयोग की तरफ से भर के आती है हमारे फार्म पे। उसके सामने देखेंगे आपका ये बूथ नंबर, बूथ संख्या और जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी संख्या यहाँ पे कंप्लीट देखने को मिलती है। सामने आपको क्यूआर और एक फ़ोटो देखने को मिल जाता है। ठीक है, आपका ये पहले से लगा हुआ फ़ोटो यहाँ पे होगा और अब आपको आगे यहाँ पे फ़ोटो चिपकाने वाले ऑप्शन पे आपको एक फ़ोटो लगाना होगा, जहाँ पे ये ठीक है कलर फ़ोटो आप लगा दें। यहाँ पे एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का लगाना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे सेक्शन हमारा जो है पर्सनल डिटेल का आ जाता है, यहाँ पे आपकी डिटेल फिल होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जन्म तिथि का ऑप्शन आ जाता है, यानी डीओबी का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे हम डीओबी DDMMYY में फिल करेंगे, DDMM और YYY में फिल करेंगे। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम, ठीक है, सबसे पहले क्या फिल करेंगे, दिन। ठीक है, उसके बाद माह और उसके बाद ईयर, साल का महीना जो है यहाँ पे सन लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम डीओबी फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा सेक्शन आ जाता है, यानी दूसरा यहाँ पे कॉलम आ जाता है आधार नंबर वाला। तो यहाँ पे हम अपनी आधार संख्या फिल करेंगे। ठीक है, अपनी आधार संख्या आधार कार्ड से देख करके सही ढंग से फिल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आधार संख्या फिल करेंगे। उसके नीचे हमें देखने को ऑप्शन मिल जाता है मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिख लेना है इस तरीके से, मोबाइल नंबर। ठीक है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। उसके नीचे आपको देखने को इस अगला कॉलम मिलता है जो लिखा है अभिभावक का। ठीक है, जो भी अभिभावक का नाम है आपका, जो अभिभावक का नाम डालना है, यानी आपके पिता का नाम यहाँ पे पढ़ना है। आप अपने पिता का नाम यहाँ पे डाल लेंगी। ठीक है, उसके बाद यदि आपके पिता का वोटर आईडी कार्ड है तो उसके नीचे वाले सेक्शन में भरेंगे और यहाँ पे लिखा है अभिभावक का। ठीक है, अभिभावक का जो है इपिक कार्ड यानी वोटर आईडी कार्ड अगर है तो यहाँ पे डाल लेंगे, और अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही क्रॉस मार के छोड़ देंगे। ठीक है, इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद नीचे आपको मिल जाता है कि माता का नाम। तो अब आपको अपनी माता का नाम यहाँ पे डालना है। ठीक है, अपनी माता का नाम डालना है यहाँ पे, इस तरीके से माता का नाम डालेंगे। नीचे वाले सेक्शन में यहाँ पे लिखा है माता का एपिक कार्ड। यदि आपकी माता का वोटर आईडी कार्ड है, उनका एपिक कार्ड है तो यहाँ पे डाल देंगे, नहीं है तो इसको भी आप कॉलम को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। फिर नीचे की जो सेक्शन 2 दिखाई दे रहे हैं, पति या पत्नी। ठीक है, पति या पत्नी की यहाँ पे डिटेल आपको फिल कर लेनी है। ये शादीशुदा के केस में है, यदि आपकी शादी हो चुकी है उस केस में आप इसको फिल करेंगे। यदि आपकी शादी हो चुकी है, आप महिला हैं, ठीक है, तो अपने पति का नाम यहाँ पे डालेंगी, उनकी वोटर आईडी कार्ड नीचे आपको फिल कर लेना है। ठीक है, और यदि आप पुरुष हैं तो यहाँ पे मैं अपनी पत्नी का नाम डाल लेना है और यहाँ पे उनकी जो आपकी पत्नी है उनका वोटर आईडी कार्ड। तो यहाँ पे पति, ठीक है, पति का नाम डाल लेंगी। मैं यहाँ पे महिला का फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये अपने पति का नाम डालेंगी और यहाँ पे आगे पति का यदि वोटर आईडी कार्ड है तो उस वोटर आईडी कार्ड नंबर को यहाँ पे नीचे फिल कर लेना है, और अगर नहीं उपलब्ध है तो यहाँ पर भी इसको क्रॉस करके आगे स्किप कर सकते हैं। याद रखें
ये केवल दोनों ये जो कॉलम हैं केवल शादीशुदा लोगों के लिए हैं। यदि शादी नहीं हुई है आपकी और 18 साल से आप ऊपर हैं, आपकी ओट बनी है और आप एक महिला हैं, तो इस सेक्शन को आपको छोड़ देना है। ठीक है, ये केवल शादीशुदा लोगों के लिए है, ये सेक्शन को आप स्किप कर सकती हैं। फिर आपको नीचे 2 सेक्शन मिलेंगे। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ। ये कंप्लीट डिटेल हम फिल कर लेंगे जब, तो हमारी जो पर्सनल डिटेल है यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये केवल शादीशुदा लोगों के लिए, याद रखना कि आप मत फिल कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिसकी शादी नहीं हुई है वो इस कॉलम को छोड़ सकता है। जिनकी शादी हुई है केवल वही लोग इस कॉलम को फिल करेंगी। फिर से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और जैसे महिला के केस में महिला का फॉर्म भर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो महिला है उसकी शादी अगर हो गई है तो वो अपने पति की डिटेल यहाँ पे फिल करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पति की डिटेल फिल कर लेगी और उनका वोटर ID कार्ड है तो डाल लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर नीचे के 2 सेक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे, ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूँ। यहाँ पे जो है आपकी पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आपको ऊपर कुछ नहीं फिल कर लेना है। नीचे क्या है, आपको 2 सेक्शन देखने को मिलता है, पहला और दूसरा। यहाँ पे आपको क्या है, पहला वाला सेक्शन तभी आप फिल करेंगे जब 2000, ये दोनों सेक्शन आपको बता दें 2003 की मतदाता सूची से फिल होने हैं। ठीक है, यदि इनका नाम मतदाता सूची में है तो ये वाला सेक्शन फिल करेंगे, और इस महिला का नाम यदि 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो इस केस में आप दूसरा वाला सेक्शन पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूं यदि इनका नाम मतदाता सूची में है तो पहला वाला सेक्शन, ठीक है, फिल करेंगी। और इस केस में यदि इनका नाम जो मतदाता सूची 2003 की है, लास्ट SIR हुआ था उसमें इनका नाम यदि नहीं है, ठीक है, तो उस केस में ये सेकेंड वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगी। ठीक है, दूसरा वाला जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है इस वाले सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, ये वाला, इस वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे लिखा है पिछला SIR के अनुसार, ठीक है, जो संबंधी हैं उनका विवरण, तो यहाँ पे ये महिला अपने पिता का नाम यहाँ पे डालेंगी। ठीक है, ये जो महिला हैं अपने पिता का नाम यहाँ पे डालेंगी। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें, जहाँ पे लिखा है शुरुआत में नाम, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने पिता का नाम डालेंगी। जो भी महिला है शादीशुदा हैं और फॉर्म में फिल कर रही हैं, तो यहाँ पे आप अपने पिता की डिटेल डालेंगी, यानी नाम की जगह पे आपको क्या करना है, पिता का नाम फिल कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिल कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या फिल कर लेंगे, अपने पिता का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। अभी मैं ये जो फार्म है कंप्लीट एक शादीशुदा महिला का भर रहा हूँ, इसीलिए मैं उसी तरीके से डिटेल फिल कर रहा हूँ। ठीक है, और यदि आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, तो भी उसी केस में आपको, उस केस में भी आपको यही वाला कॉलम फिल कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पिता की जो डिटेल होगी 2003 की सूची में होगी। ठीक है, तो आपके पिता का नाम यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ, नाम, केवल नाम, यानी आपके पिता का नाम यहाँ पे फिल होना है। नीचे आपके पिता का जो EPIC ID कार्ड है तो डाल लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर नीचे लिखा है संबंधी का नाम, संबंधी के नाम में आपको पिता के पिता का नाम डालना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ लें कि यहाँ पे आप अपना नाम नहीं डालेंगे। ठीक है, ऊपर वाले नाम वाले सेक्शन में आपको पिता का नाम डालना है। ठीक है, इनके जो पिता हैं उनका नाम डालना, इनके जो पिता हैं उनका नाम यहाँ पे ऊपर पढ़ना, उनके बाद उनकी ID। फिर नीचे आपको यहाँ पे लिखा है संबंधी का नाम, यहाँ पे आपके पिता का नाम पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी एरर आ रही है, ठीक है, इसको आप स्किप कर देंगे, और यहाँ पे आपके पिता के, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज़रूर ध्यान दें। यहाँ पे आपके पिता की जो है पिता के डिटेल पढ़नी है, यानी आपके जो ये जो लेडीज है इसका फॉर्म फिल किया जा रहा है, इनके बाबा की डिटेल यहाँ पे पढ़नी है। डिटेल का मतलब उनका केवल नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे निर्वाचक जो 2003 की सूची के अनुसार है ना, तो यहाँ पे जो 2003 के जो निर्वाचक हैं उनके पिता का नाम पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2003 में मान लो आपके पिताजी निर्वाचक रहे होंगे, ठीक है, तो उनके पिता का नाम, यहाँ आपके बाबा का नाम सेकंड वाले पढ़ना है। उसके बाद ये नीचे संबंध आपसे बताया जा रहा है, तो ये आपके कौन है, सबसे ऊपर जिनकी डिटेल फिल कर रही है नाम की जगह पे, वो आपके पिता हैं, तो यहाँ पे पिता। फिर उसके बाद ज़िले का नाम यहाँ पे आप चूज कर लेंगे, जनपद है जो भी लिखना चाहते हैं लिख लेंगे, ज़िला या जनपद जो भी आपका होगा उसका नाम यहाँ पे डाल लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना राज्य चूज कर लेना है, यानी जो भी उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, जिस भी राज्य से आप हैं यहाँ पे राज्य का नाम डाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है विधानसभा का निर्वाचन जो है, विधानसभा
निर्वाचन क्षेत्र का नाम। तो यहाँ पे ये हम डिटेल जो है 2003 के अनुसार भर रहे हैं, ठीक है, 2003 के अनुसार। तो 2003 में जो निर्वाचन जो विधानसभा हमारी रही होगी वहीं फिल कर लेना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी विधानसभाएं जो हैं बदल गई हैं। लेकिन आपको क्या करना है, 2003 की सूची से ही विधानसभा आपको डालनी है। जो पहले आपकी विधानसभा थी वहीं आपको डालना है, क्योंकि ये आपके अपने पापा की डिटेल फिल कर रही हैं। तो आपको उन्हीं की डिटेल से यहाँ पे जो सूची है 2003 की, उसमें से विधानसभा का नाम लिखना है, ठीक है। तो आपकी जो विधानसभा रही हो उस समय वो आप यहाँ पे विधानसभा चूज कर लेंगे। जैसे अभी इनके केस में मैं यहाँ पे हैदराबाद चूज कर लेता हूँ, जो अभी बदल कर कस्ता हो गई, लेकिन पहले ये हैदराबाद थी। जब पिताजी की डिटेल फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे उस समय 2003 में ये हैदराबाद थी, अब बदल के कस्ता हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी डिटेल जो पड़ेगी 2000 की सूची से ही पड़ेगी। तो यहाँ पे उस समय हैदराबाद नाम था, तो यहाँ पे हम हैदराबाद डाल लेंगे। इस तरीके से जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पे आप अपनी विधानसभा 2003 के अनुसार ही फिल कर लेंगी। फिर नीचे लिखा हुआ है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, ये भी आपको 2003 की सूची से ही डालनी है। जैसे यहाँ पे ये लिखा है, देखो मैं आपको सूची दिखाता हूँ। विधानसभा क्षेत्र की संख्या, नाम व आरक्षण स्थिति। तो ये संख्या आपको 55 यहाँ पे मिल जाती है। तो ये 2003 की सूची के अनुसार है। तो 2003 की सूची में देखो, फिर से दिखाता हूँ, निर्वाचक नामावली 2003 की सूची से ये है। तो यहाँ पे मैं इसको फिल कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे 55, ठीक है, या 52 जो भी है, ठीक है, इस तरीके से फिल कर लेंगे। ये नंबर पे आप मत जाना कि ये रियल है या फेक है, ठीक है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको 2003 के अनुसार, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 55 है, मैंने 52 फिल कर लिया, लेकिन मैं फार्म सही ढंग से नहीं फिल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये आपको फिल कर लेनी है विधानसभा। फिर उसके बाद आपको भाग चूज करना है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे भाग संख्या आपको देखने को मिल जाती है। तो बीच वाले कॉलम में जो है लिखा है भाग संख्या, तो यहाँ से आप भाग संख्या अपनी फिल कर लेंगे। उसके बाद लिखा है क्रमांक संख्या। ये क्रमांक संख्या आप अपने पिता की डालेंगी 2003 के अनुसार, ठीक है। जो जिस नंबर पे आपके पिता की वोटर आईडी कार्ड होगी वो क्रमांक आपको यहाँ पे डालना है। तो चलो मैं आपको वोटर लिस्ट से दिखाता हूँ कि क्या इसमें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको वोटर लिस्ट दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्रमांक संख्या क्या रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये लिखा है निर्वाचक क्रमांक संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे निर्वाचक क्रमांक संख्या, नीचे जितने भी ये नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी निर्वाचक क्रमांक संख्या हैं। यहीं पर कहीं आपका, जहाँ कहीं भी आपके पिता का नाम होगा उसके सामने ये संख्या होगी। इसी संख्या को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, ढूंढ लेना है अपनी सूची में। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि आप सूची कैसे निकाल सकते हैं, अपने जो भी प्रदेश है, अपना गांव है, अपने विधानसभा की सूची कैसे निकाल पाएंगे। जो वोटर लिस्ट 2003 की कैसे निकाल पाएंगे, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे क्रमांक संख्या आपके पिता की जो डिटेल है वो मान लो यहाँ पे 62 नंबर पे है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे 62 यानी 62 नंबर फिल कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपके सामने लिखा दिखाई देगा मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, रिश्ते का उल्लेख करें तिथि सहित। तो यहाँ पे आपको साइन कर लेना है और साइन करके दिनांक डाल लेनी है। दिनांक डालकर आप अपने बीएलओ को ये फार्म सबमिट कर देंगे, यानी आप अपने बीएलओ को ये डिटेल दे देंगे और बीएलओ इस डिटेल को जो है एसआईआर, तो बीएलओ आपकी इस डिटेल को एसआईआर फार्म के सहित कंप्लीट करके एसआईआर आपका कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डिटेल कंप्लीट फिल कर लेनी है। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इससे संबंधित कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।